हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। फ्राइडे को मार्केट में यहाँ पे इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं था क्योंकि मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज एक ही रेंज में यहाँ पे साइडवेज या फिर वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत यहाँ पे क्रिएट की थी। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर किया था। ठीक है, जैसा कि हमने सुबह सुबह मैसेज डाला था, अगर जो भी यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड नहीं होंगे उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के मेंबर होंगे उनको पता होगा कि मैंने आपको आखिरकार बोला क्या था। मैंने सुबह ही मैसेज डाला था कि इट विल बी अ साइडवेज डे, लुकिंग लाइक इट विल बी अ साइडवेज डे। ठीक है, उसके बाद भी हमने स्टिल अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट में कल के दिन हो क्या सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आसपास यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, वो ब्रेकआउट फेल होने का रीजन भी बताऊंगा आपको। और उसके बाद मार्केट अभी करने क्या वाला है, क्या मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा या फिर मार्केट में ये जो भी मोमेंटम आया इस मोमेंटम को मार्केट पूरी तरीके से इन्वेलेट कर देगा और उसके बाद नीचे आएगा। ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने आखिरकार यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया था। ठीक है, अब देखो लॉजिक सिंपल था। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे सारे बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे फेल कर दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे आ गया। ये जो ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ है, इसका सारा लॉजिक और सारा रीजन मेरे इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है ये फेल होने वाला है और मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। ठीक है, अब देखो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम के रील में नहीं बता सकता। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे कोर्स लॉन्च करूंगा जो कि आपके लिए बिल्कुल भी फ्री रहेगा, बस उसके लिए यहाँ पे थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट फिल कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आने के बाद मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जब तक मार्केट यहाँ पे 52,000 यहाँ पे 230 के ऊपर नहीं जाता, 52,230 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम मार्केट में बाई की पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंपल रीजन है, मार्केट में इतना अच्छा खासा सेल अप आया है, तो अगर मार्केट को अच्छा खासा ऊपर जाना होगा, अगर इन सेलर को इनवैलिड करना होगा, तो मार्केट में जो रीसेंट बाइंग जोन आया हुआ है उस बाइंग जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा, वहां पे जिन्होंने सेल किया है वो अपनी पोजीशन यहाँ पे कट ऑफ करेंगे। अब बहुत ही यहाँ पे लेंदी टॉपिक के वाला प्राइजेक्शन वाइज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो इसको 1-2 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि मार्केट में जब तक ये वाले बायर्स नहीं ये वाले सेलर्स नहीं हटेंगे तब तक मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखो अच्छी खासी बाइंग नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, अब देखो ऊपर जाने के बाद जैसे ही वाला प्राइजेक्शन बनता है उसके पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। इसका रीजन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, मार्केट विद इन 3 to 9 मिनट्स में मुझे यहाँ पे अच्छा खासा 1:3 या 1:2.5 का यहाँ पे टारगेट हमने अचीव किया था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, अब ये देखो ये जो मोमेंटम आया है ना, उसके बाद मार्केट ने तुरंत रिवर्स कर दिया। अगर मैं इसका भी रीजन आपको बताऊं तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये लेवल जो नजर आ रहा है, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ था। किसके लिए? रिटेलर्स के लिए। अब आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो रिटेलर जोन अगर ब्रेकडाउन होगा और इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगर जाना होगा तो इसी लेवल से जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरा इन सेलर को इन्वेलेट कर दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। उसके बाद ही कंफर्म हो गया हमें कि मार्केट अब यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करा या फिर मार्केट यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज बिहेवियर देगा। जैसा हमने सोचा था मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली वैसा ही फॉलो किया, क्योंकि हमने जो ट्रेड लिया था उसके बाद हमने मार्केट को यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन हो क्या सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मार्केट में कल के दिन होने क्या वाला है। क्योंकि मंडे को हम ट्रेड करेंगे तो किस बेसिस पे ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है,
अब देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट नीचे आया, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आया था, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट में हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे इस वाले टारगेट तक मार्केट आ सकता था, ऐसा हमारा व्यू था। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस वाले गैप अप से बहुत ही कंफ्यूजन हमें यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। क्यों कंफ्यूजन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन आया था, अगर मार्केट को नीचे आना होता ना तो मार्केट इसी लेवल से नीचे इस लेवल तक आ सकता था। अभी भी मार्केट आ सकता है, लेकिन इतना हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अब यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन हमें दोनों सिचुएशन में अभी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऐसा गया, ब्रेकडाउन दिया, पूरा रिकवर कर दिया। अब मार्केट के ज्यादा चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि मार्केट ऐसा करके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा भी हम मार्केट में इस चार्ट के हिसाब से बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि मार्केट ऐसा आया और ऐसा जा सकता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन और ही बना दिया है, और प्राइस एक्शन को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में अभी 50-50 चांसेस है कि मार्केट एक तो ऐसा जाएगा, या फिर मार्केट इस गैप को फिल करके जाएगा, या फिर मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट यहां पे नीचे आ सकता है। लेकिन ज्यादा अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं तो ऐसा करके मार्केट जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी भी गैप पेंडिंग छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के डायरेक्टली जा रहा है मींस मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में हो क्या सकता है। मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे दिखाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हॉल कैंडल बनाई है। अब ये जो आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल नजर आ रही है, बॉडी के हिसाब से, वीक के हिसाब से तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हॉल कैंडल बनी है, सिंपल रीजन है, अगर मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने हॉल दिखाया, क्योंकि मार्केट में जहां पे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने छोटा मोटा हम यहाँ पे हॉल दिखा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ज्यादातर टाइम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे कल के दिन करने क्या वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस बताऊंगा, अगर उसी हिसाब से मार्केट अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पे कल के दिन अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी ड्राइंग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जितना आप यहाँ पे चार्ट क्लियर रखोगे उतना ही माइंड आपका क्लियर रहेगा और उतने ही बेटर एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे मार्केट में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मार्केट पूरे दिन एक ही रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। अब देखो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, सिंपल है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा नीचे आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है और दोबारा इस रेंज पे आता है, मैं कॉल के साइड पे जाऊंगा। सिंपल है, मार्केट अगर यहां पे फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे छोटे मोटे बायर्स बुलाता है तो मैं सेलिंग के साइड पे जाऊंगा। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होकर डायरेक्टली इस लेवल पे निकलता है और मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट को वीक हैंड्स को निकालने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट में हम यहाँ पे इस गैप तक का कल के दिन टारगेट ले सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो देखो गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारे लिए कंफ्यूजन भरा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि मार्केट में हमें क्या दिखाया है कि मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट को फिल कर दिया है तो मेरा यहाँ पे नीचे जाने का, इस गैप को फिल करने का अभी भी मूड है। तो क्या हमें यहाँ पे चार्ट के खिलाफ जाना है? बिल्कुल भी नहीं जाना है। मार्केट क्या कर रहा है, हमें मार्केट ये कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूं, मैं इस गैप को फिल करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैंने आपको इस लेवल पे प्रूव कर दिया है तो हमें यहाँ पे गैप अप से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा मैं कि मार्केट में कल के दिन मुझे ट्रेड लेना भी है या फिर नहीं। अगर मुझे प्राइस एक्शन अच्छा खासा दिखता है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर मेरा सेटअप बनता है अच्छा खासा हाई क्वालिटी वाला सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मार्केट को मैं कल के दिन वॉच करूंगा और परसों के दिन डिसाइड करूंगा कि इधर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहां से नीचे जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग ही हमें बता देती है कि अगले दिन में मार्केट यहां पे करने क्या वाला है।
साइडवेज मार्केट की क्लोजिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, वोलाटिल मार्केट की या फिर ट्रेंडिंग डे की हमें क्लोजिंग बताता है कि मार्केट कल के दिन ओपन कहां पे होने वाला है और कल के दिन पे मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिखा सकता है, उसकी हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से छोटी मोटी हिंट मिल जाती है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि मार्केट में कल के दिन करना क्या है। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट छोटा मोटा नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस लेवल पे मिलता है, मींस प्रीवियस डे पे हमें प्रीवियस डे के लो पे मिलता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मेंबरशिप है, उस ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्केट में हमें यहाँ पे बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद आखिरकार यहाँ पे करना क्या है। आप लोग यहाँ पे बहुत दिनों से मेरा एनालिसिस देख रहे होंगे, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होंगी कि मैं कितना सिंपल एनालिसिस मार्केट में रखता हूं। आप लोगों को लगता भी होगा कि इतना सिंपल मार्केट एनालिसिस कैसे रखना पड़ता है। देखो मार्केट में अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे तो मैं जितने भी एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं उसमें मैंने सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे बताया, और सिंपल भाषा ही मार्केट में यहाँ पे वर्क करती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सारे मेरे यहाँ पे एनालिसिस की वीडियो देख लो और यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट और बैक टेस्ट सारे देख लो। मार्केट यहाँ पे उसी हिसाब से ओपन हुआ है, उसी हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया या फिर नहीं किया। 80 to 90% मैं बोल रहा हूं आपको, मैं 60% भी नहीं बोल रहा हूं, 80 to 90% मार्केट में बहुत ही ज्यादा हमारे एनालिसिस को यहाँ पे फॉलो किया है। और हमने यहाँ पे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मेंबरशिप है हमारा, उस ग्रुप में भी मैंने डाला है कि मार्केट ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आपको किसको फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे मार्केट में भटकते रहोगे, मार्केट में आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि राइट चैनल चूज करो, राइट मेंटर को चूज करो, तब जाके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगी। ये चीज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी दिसंबर का महीना चालू हो गया है, सिर्फ एक महीना बचा हुआ है 2024 के एंड को। 2025 आपको कैसे गुजारना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग करियर, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में यहाँ पे भटकने की वजह मार्केट में एक ही है कि मार्केट में आप बार बार यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज करते हो या फिर बार बार आप यहाँ पे चैनल खोजते रहते हो। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि मार्केट में आपको यहाँ पे राइट मेंटर होना बहुत जरूरी है और राइट स्ट्रेटेजी भी होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी फ्री में। तो आप लोगों को अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप मेरे एनालिसिस को यहाँ पे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हो उनको साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो कि आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, और आप हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब और हमारे चैनल को आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।